मेरे दोस्तों, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग दो फंक्शनल ग्रुप को एक साथ पढ़ेंगे। एक तो हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड और एक हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड। देखिए, बिल्कुल दोनों सेम है। ये दोनों बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे कार्बोक्सिल क्या रहती है, एसिड रहती है। तो हल्का सा फर्क है इनमें, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ ही पढ़ रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला क्या रहता है? तो इसका जर्नल फॉर्मूला रहता है RCO NH2 रहता है। यदि हम इसको ओपन करें तो ये बनता है RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या बनता है, NH2 बनता है। R यहां पर वही कार्बन की क्या होती है, R यहां पर कार्बन की चेन होती है एंड H इन वन केस और वन केस में ये क्या रहता है, H रहता है। यदि फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप रहता है वो रहता है CO NH2 रहता है। यदि इसको ओपन करें तो C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 रहता है। इसके सफिक्स की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका जो सफिक्स रहता है वो क्या रहता है बोलो, अमाइड रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो, अमाइड रहते हैं। इसके हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनको समझेंगे। उधर भी हम लोग लिख देते हैं। यदि इसका जर्नल फॉर्मूले की बात करें तो इसका जर्नल फॉर्मूला रहता है RCOCl रहता है। यदि इसको कंडेंस करें तो RCOCl रहता है। R वही कार्बन की चेन और एक केस में यहां भी R क्या रहेगा, H रहेगा। यदि इसके फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो COCl रहता है। क्या रहता है बोलो, COCl रहता है। ओपन करें तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, तो क्या बनेगा बोलो, C डबल बॉन्ड O और क्या बनेगा बोलो, Cl। इसका सफिक्स क्या रहता है, इसके सफिक्स की बात करें तो इसका सफिक्स रहता है ऑयल क्लोराइड रहता है। क्या रहता है बोलो बच्चों, ऑयल क्लोराइड रहता है। अब हम इसके भी कुछ क्या देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं और एग्जांपल्स की मदद से हम लोग इसको करते हैं। देखिए, पहले इसका एग्जांपल देखिए, CH3 CO NH2। तो आपके टीचर ने बोला कि बताओ भाई इसका नाम क्या रहता है। तो पहला नियम यही है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो, जिसके अंदर फंक्शनल क्या आता हो, ग्रुप आता। उधर भी वही नियम है। फिर रूल नंबर 2 है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले, नंबर। अब देखिए, जब भी आप आईयूपीएससी नाम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी क्या करना, आपको काउंट करना। तो देखिए कैसे करें। एक और एक कितने हो गए, दो कार्बन। दो कार्बन को हम क्या कहते हैं, ऐड कहते हैं। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे और इसका सफिक्स क्या रहता है बोलो, अमाइड है। तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है इथेनमाइड। एच बता रहा है कि इसमें दो कार्बन, एन बता रहा है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, या बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और CONH2 का सफिक्स क्या रहता है बोलो, अमाइड है। इन तीनों को जोड़ के बनता है इथेनमाइड। आर यू गेटिंग? अब कहेंगे कि सर एन में तो ई भी आता है, आपने एन ही क्यों लिखा, एन क्यों लिखा, ई क्यों नहीं लिखा? तो मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि यदि किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट वोवल है, किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट वोवल है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है, तो हम ई को हटा देते हैं। ई को क्या करते हैं, हटा देते हैं। चाहे वो ई किसकी हो, एन की हो, चाहे वो ई किसकी हो, एन की हो, और चाहे वो ई किसकी हो बोलो, आइन की। तो यदि किसी भी सफिक्स का पहला अल्फाबेट वोवल है, ए ई आई ओ यू है, तो ई को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। चाहे वो ई एन की हो, चाहे वो इन की हो, चाहे वो किसकी हो बोलो, आइन। तो इसलिए हमने नाम लिखा इसका इथेनॉल। अब इधर देख लीजिएगा, ये मेरे पास CH3 और ये कौन है, COCl। तो इसका नाम देखिए वैसे ही करते हैं। तो एक कार्बन ये रहा और एक कार्बन ये रहा, तो कितने कार्बन हो गए, दो। दो कार्बन को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं, H। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, A। और COCl का सफिक्स क्या होता है बोलो, ऑयल क्लोराइड रहता है। क्या रहता है बोलो, ऑयल क्लोराइड रहता है। तो इसलिए इसका आईयूपीएससी नाम बनता है इथेन ऑयल क्लोराइड बनता है। इसके कॉमन नाम, इसका कॉमन नाम रहता है एसिटाइल। क्या रहता है बोलो,
एसिटाइल क्लोराइड रहते हैं। क्या रहते हैं बोलो? एसिटाइल क्लोराइड रहते हैं। कई बार हम लोग इसको एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? एसाइल क्लोराइड भी कहते हैं। तो एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड इसके कॉमन नाम है, और इथेनॉइल क्लोराइड इसका क्या है बोलो? आईयूपीएसी नाम। इसका भी देखेगा कॉमन नाम क्या रहते हैं। इथेनामाइड का जो कॉमन नेम रहता है, तो इसका कॉमन नेम रहता है फॉर्मामाइड। क्या रहता है बोलो? फॉर्मामाइड। तो फॉर्मामाइड इसका कॉमन नेम है, और इथेनामाइड क्या है बोलो? इसका आईयूपीएसी। अब इधर देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल, ये रहा। चलिए, तो दूसरा एग्जांपल इधर देखिएगा एसिड क्लोराइड। मेरे पास ये वाली CH3 है, CH2 है, और C डबल बॉन्ड क्या है? O है, और ये मेरे पास C है। हम इसका नाम कर रहे हैं, तो COCl को मैंने ओपन कर दिया है, तो क्या करा? C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड क्या करा है? Cl। गिनिए कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? A, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल, और बाकी क्या लगाएंगे बोलो? क्लोराइड। तो इस तरह से इसका नाम हो जाता है प्रोपेनॉइल क्लोराइड। आप इधर आइएगा, यहां पर देखिएगा सेकंड एग्जांपल देखिएगा। यहां पर CH3 है, CH2 का होल टाइम्स 3 कर देता हूं मैं, और यहां पर CO क्या लिख देता हूं? Cl लिख देता हूं। तो नाम करिएगा क्या रहता है? एक कार्बन तो ये रहा, COCl का एक कार्बन है, 3 ये रहे तो कितने हो गए? 4, और एक कितना हो गया बोलो? 5 कार्बन को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड एन, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। तो इसका केमिस्ट्री में नाम रहता है पेंटेनॉइल क्लोराइड। तो पेंट बता रहा है कि इसमें 5 कार्बन है, एन बता रहा है कि इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, या बोले तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। इन तीनों को जोड़ के नाम बनता है पेंटेनॉइल क्लोराइड। इस तरह से आप लिख सकते हैं, जैसे प्रोपेनॉइल क्लोराइड है, पेंटेनॉइल क्लोराइड है, हेक्सेनॉइल क्लोराइड है, ऑक्टेनॉइल क्लोराइड है, डेकेनॉइल क्लोराइड है। आप इस तरह से किसी भी एसिड अमाइड की नेमिंग कर सकते हैं। अब यहां देखिएगा बाबू, यहां पे ना हम अमाइड पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बोलो? अमाइड है। तो यहां पर पेंटेन ऑयल क्लोराइड नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा बोलो? पेंटेन क्या आएगा बोलो? अमाइड। तो ये पेंटेन अमाइड आ जाएगा। अरे चलिए इधर देखिए, यहां पर मैंने इधर देख लेते हैं, CH3 है, CH2 का होल टाइम्स हम लोग 8 कर देते हैं, और COCl कर देते हैं, एसिड क्लोराइड बनते हैं। देखो दोनों में फर्क क्या है, कंफ्यूज नहीं होना। इधर होता है COCl, और इधर होता है CONH2। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है। एसिड अमाइड का होता है CONH2, एसिड क्लोराइड का होता है COCl। इसका सफिक्स रहता है अमाइड, इसका सफिक्स क्या रहता है? अमाइड, और इसका सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। बाकी बिल्कुल नेम सेम है। चलिए देखिए, एक कार्बन तो ये हो गया, और 8 ये हो गए तो 9, और एक ये 10। बोलो 10 कार्बन को क्या कहते हैं? डैक। सिंगल बॉन्ड है तो ए, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका केमिस्ट्री में नाम बनता है डेकेनॉइल क्लोराइड। तो डेक बता रहे हैं कि इसमें 10 कार्बन, एन बता रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड। इन सभी को जोड़ के बनता है डेकेनॉइल क्लोराइड। अभी तक जो नेमिंग ली है हम लोगों ने, वो नेमिंग ली है स्टेट चेन एसिड अमाइड और स्टेट चेन एसिड क्लोराइड। अब हम लोग एक दो देख लेते हैं, ब्रांच चेन एसिड अमाइड और ब्रांच चेन एसिड क्लोराइड। तो देखते हैं प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखिएगा, यहां पर मेरे पास एक एसिड अमाइड की चेन है। अब इस चेन के ऊपर मैं CH3 जोड़ देता हूं यहां पर, और यहां पर मैं जोड़ देता हूं CH3। तो आपके टीचर ने बोला है इसका आप लोगों को क्या लिखना है बोलो? नाम लिखना। तो पहला नियम यह है कि कार्बन की लंबी चेन को क्या करना है? सेलेक्ट करना है, जिसके अंदर फंक्शनल क्या आते हैं? ग्रुप आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिले? नंबर। अब ये जो चेन तुमने सेलेक्ट करी है, इसको कहते हैं सेलेक्टेड चेन, और जो बच गया है उसको कहते हैं साइड चेन या सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहले साइड चेन का नाम लिखो, और फिर किसका नाम लिखो? सेलेक्टेड चेन। देखिए कैसे करें। CH3 को केमिस्ट्री में हम लोग मिथाइल कहते हैं। CH3 को क्या कहते हैं बोलो? मिथाइल कहते हैं।
तो एक मिथाइल कहां पे जुड़ा हुआ है? 2 पे जुड़ा है, तो मैं लिख देता हूं 2 पे जुड़ा है। एक मिथाइल कहां पे जुड़ा है? 3 पे जुड़ा है। यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाते हैं, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाते हैं, और 4 ग्रुप एक जैसे हो तो टेट्रा लगाते हैं। तो 2 ग्रुप एक जैसे हैं तो डाई लगाएंगे। CH3 को हम लोग क्या कहते हैं बोलो? मिथाइल। तो 2,3 डाई मिथाइल हो गया। बोलो कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी? 4। तो 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड ए है और सफिक्स क्या लगाएंगे बोलो? अमाइड। इसका केमिस्ट्री में नाम है 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ये ब्रांच चेन एसिड अमाइड है। क्या है बोलो? ब्रांच चेन एसिड। यदि 2 ग्रुप एक जैसे हो तो डाई लगाएंगे, 3 ग्रुप एक जैसे हो तो ट्राई लगाएंगे, नंबर के बीच में क्या लगाएंगे? कोमा लगाएंगे, वर्ड और नंबर के बीच में क्या लगाएंगे? हाइपन लगाएंगे। समझ है कि नहीं? इधर देखिए, यहां पर हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कार्बन की क्या है बोलो? चेन। यहां पर मैंने CONH2 लिखा है, COCl लिखा है, यहां पर मैं C2H5 कर देता हूं। इसका आप लोगों को नाम लिखना है। तो कैसे करेंगे देखो प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला नियम क्या है? कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसमें फंक्शनल ग्रुप आता है, तो कर ली इसको लंबी चेन को। फिर नंबरिंग करो उधर से जिधर से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? कम से कम नंबर। सबसे पहले किसका नाम लिखो? साइड चेन का या सब्स्टिट्यूएंट। तो साइड चेन कौन है? C2H5। तो C2H5 को हम केमिस्ट्री में कहते हैं इथाइल। कौन से कार्बन पे जुड़ा है? 3 पे। तो इसका नाम हो गया बोलो? क्या नाम हो गया बोलो? 3 इथाइल। इतना काम खत्म हो गया। कितने कार्बन की चेन है बोलो? 5 की। तो पेंट हो गई, सिंगल बॉन्ड है तो इन, और COCl का सफिक्स क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड है। तो केमिस्ट्री में इसका नाम रहता है माय डियर फ्रेंड्स, क्या नाम रहता है बोलो? 3 इथाइल पेंटेन ऑयल क्लोराइड। देखिए, अब एक एग्जांपल हम और लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल है। यहां पर देखिए, ये रहा, ऊपर ये जोड़ देते हैं और नीचे हम लोग जोड़ देते हैं COCl जोड़ देते हैं। दिखाई दे रहा है भाई? वेरी गुड। अब ये रहा, चलिए एक और जोड़ देते हैं C2H5 और इसका हम लोग नाम करें। तो जिस तरह से नेमिंग हम एसिड क्लोराइड की करते हैं, उसी तरीके से सेम तरीके से हम लोग एसिड अमाइड की करते हैं, बट जो फर्क रहता है वो सफिक्स का रहता है और फंक्शनल ग्रुप का रहता है, बाकी सब कुछ सेम है। तो पहला नियम क्या है? कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करो जिसके अंदर क्या था बोलो? फंक्शनल ग्रुप आता। तो सबसे लंबी चेन ये वाली बैठेगी जो मैंने सेलेक्ट। नंबरिंग उधर से करो जिधर से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम क्या मिल रहा है? नंबर। ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम IUPAC नेम लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट करते हैं। तो जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है उसको भी गिना जाता है। यदि आपने छोड़ दिया तो पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका? गलत। तो 3 हो गया है, इधर क्या हो गया? 4, ये 5 और ये कितना हो गया बोलो? 6। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है? साइड चेन का, और फिर किसका नाम लिखना है? सेलेक्टेड चेन। गिनो, CH3 मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, C2H5 इथाइल है, और ये भी कौन है? इथाइल है। तो कहने का मतलब इसमें 2 तो इथाइल है और 2 इसमें कौन है? मिथाइल। तो अल्फाबेट में कौन पहले आता है? इथाइल, और मिथाइल क्या था? बाद। IUPAC का नियम है, मैं हर लेक्चर में आपको बता रहा हूं, यदि कार्बन की चेन के अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, अलग अलग साइड चेन, तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो अल्फाबेट में पहले आता है उसको पहले लिखते हैं और जो अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में। तो देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो पहले इथाइल को लिखेंगे। कहां पर इथाइल बोलो? एक तो 3 पे है और एक 4 पे। तो हम लिखेंगे 3,4। 3 पे भाई C2H5 पे, 4 पे C2H5 पे, तो 3,4। कितने इथाइल है? 2, तो 2 के लिए लगाएंगे हम डाई। तो 3,4 डाई इथाइल। मिथाइल कहां पे जुड़े हैं? 2 पे इधर भी जुड़ा है और 2 पे ऊपर भी जुड़ा है। तो 2 को 2 बार लिखेंगे, 2,2। क्या बनेगा बोलो? डाई इथाइल। कितने कार्बन की चेन सेलेक्ट करी थी आप लोगों ने? 6 कार्बन की। तो 6 कार्बन को हम क्या कहते हैं? हेक्स। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? ए। और COCl का सफिक्स क्या रहता है बोलो? क्या रहता है? ऑयल क्लोराइड रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स और मेरे दोस्तों और मेरे भाई, इसका नाम बनता है हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम रहता है, इस कंपाउंड का पूरा नाम रहता है 2,3 डाइइथाइल, 2,2 डाइमिथाइल हेक्सेन ऑयल क्लोराइड। आर यू गेटिंग? तो इस तरह से हम लोग एसिड अमाइड की और एसिड क्लोराइड की क्या करते हैं? IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं या IUPAC नेम करते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहां पर और देख लीजिएगा।
जिसमें एक केस में H रहता है, क्या रहता है H। अब देखिएगा इधर, ये मेरे पास एक एग्जांपल है HCONH2, तो आपके टीचर ने बोला भाई इसका नाम बता, तो ये वही केस है जिस केस में मैंने R को क्या लिया है H। कितने कार्बन है इसमें बोलो, एक कार्बन है, एक कार्बन को हम कहते हैं मैन, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे एन, और CONH2 का सफिक्स क्या होता है अमाइड, तो इसका नाम रहता है मीथेन। तो मीथेन अमाइड का यदि कॉमन नाम देखना चाहते हैं तो इसका कॉमन नाम रहता है फॉर्ममाइड। क्या रहता है बोलो, फॉर्ममाइड। तो ये फॉर्ममाइड इसका कॉमन नेम है या ट्राइबल नेम है, और मीथेन अमाइड इसका क्या रहता है आईयूपीएसी। आर यू गेटिंग? तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजें निखरेंगी, आप उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से उनको कर पाएंगे। आईयूपीएससी बहुत आसान होती है, बस आपको एक सीक्वेंस में और एक तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो देखिए कुछ भी नहीं है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इसमें फंक्शनल ग्रुप है CONH2 और इसमें फंक्शनल ग्रुप है COCl। इसका सफिक्स अमाइड है और इसका सफिक्स ऑयल क्लोराइड है, बाकी सब कुछ सेम। तो समझ आए कि नहीं? तो जो भी बच्चे भाई वीडियो को देख रहे हैं वो सपोर्ट करिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।